बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या कहती है? कहता है कि आपके पास जो साल है ना, आपने उसने बताने हैं कि उसमें सेकंड कितने होते हैं, उसमें नैनो सेकंड कितने होते हैं और एक सेकंड में साल कितने होते हैं। और आपने बताना है कि पूरे साल में जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है वो 1 सेकंड में कितनी लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो आपने उसका क्या बताना है, मीटर में उसका डिस्टेंस, उसकी लंबाई बतानी है। तो ठीक है जी, तो बढ़ते हैं। फर्ज किया हमारे पास क्या होता है, एक वियर में ईयर होता है, उसमें क्या होते हैं 365 डेज होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर वियर साथ आता जाएगा 365 डेज। एक डेज में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। 24 क्या आ जाएगा हमारे पास, हॉर्स आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 365 दिन 24 हॉर, और एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, और एक मिनट में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं, वो भी 60। ठीक है, तो हमारे पास 1 वीयर किसके बराबर आ गया, 365 देर 24 दिन 60 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 31 तकरीबन 600। ये हमारे पास 1 वीयर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो 1 वीयर हमारे पास आ जाएगा 1 वीयर 3.1 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ की पावर 6। ये हमारे पास क्या आगे, सेकंड आगे कितने, एक साल में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं। अगर आप नैनो सेकंड मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली सेकंड को नैनो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 वीयर हमारे पास आ जाएगा 3.1 10 रेज़ की पावर 6 10 रेज़ की पावर 9 नैनो 9 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 1 वीयर आ जाएगा 3.1 10 रेज़ टू पावर 6 और 9 15 होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, नैनो सेकंड आ गए, ये सेकंड आ गए। आगे चलते हैं, आगे वो हमसे पूछता है कि आपने डिस्टेंस बताना है कि कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम जानना चाहते हैं कि एक साल में हमारे पास डिस्टेंस कितना होता है, तो हमें क्या होगा, एक सेकंड को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना चाहे पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कहाँ से आएगी, हमारे पास होता है एस वी टी। डिस्टेंस मालूम करना होता है वी टी। वी हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, सी टी भी से लिख सकते हैं या वी टी भी लिख सकते हैं, सी टी लिख लेते हैं। एस हमारे पास आ गया सी, सी हमारे पास होता है 3 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड का लिए ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो 3 8 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है 3153 600। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि एक सेकंड में ना, एक सेकंड में जो स्पीड है हमारी वो 9.5 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर होगी। एक सेकंड में हमारी क्या होगी, इतनी होगी। कौन सी चीज, जो हमारी स्पीड होगी, वेवलेंथ होगी कह सकते हैं आप, वो इतनी होगी जो डिस्टेंस कवर करेगा, एक सेकंड में इतना कवर करेगा। और पूरे साल में जब उसको आप 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे वो पूरे साल का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, कहता है कि वियर्स इन सेकंड, की एक सेकंड में कितने साल होते हैं। ठीक है, तो हमने वियर निकाला किसके बराबर है, हमने निकाला था, हमारे पास था तकरीबन 3156 और आगे था 533153 ऐसे था मेरा ख्याल। चलो ऐसे ही होगा। 1 सेकंड हमारे पास किसके बराबर आ गया था, इसके। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि एक सेकंड में कितने होते हैं वियर्स, कितने होते हैं। ये हमारे पास वियर आ गए थे, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 3156 10 रेज़ टू पावर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा इधर सेकंड आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, सेकंड उधर चला जाएगा। तो जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था तो हमने लिखा था 1.31 10 रेज़ टू पावर 7। ठीक है,
ये हमारे पास सेकंड आ जाएंगे, तकरीबन हमारे पास सेकंड आ जाएंगे 3.17 10⁸8। ये हमने क्या मालूम करना है, ये हमारे पास आ जाएंगे सेकंड। ठीक है, 3.17 10⁻⁻8 ये हमारे पास क्या आ गया, वियर्स आ गया। ठीक है, तो 1 सेकंड में इतने वियर्स होंगे। ठीक है, सिंपली क्या किया आपने, पहले आपने मालूम करने थे कि डेज कितने होते हैं, आपने सबको कैलकुलेशन कर दिया, वो हमारे पास इतने क्या आ गए, सेकंड। आपने नैनो सेकंड मालूम करने थे तो 10⁻⁻9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 और 19 15 हो गई, वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे नैनो सेकंड में जवाब आ गया। आपने मालूम करना था कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो एस हमारे पास होता है वीटी हमारे पास होता है 3.10⁸8, तो आपने 3.10⁸8 को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया 1 सेकंड में जितनी कोई वेव कवर करेगी। अगर आप जब मालूम करना चाहते हैं कि एक साल में सेकंड नहीं, 1 सेकंड में साल कितने होते हैं, तो 1 सेकंड हमारे पास इसके बराबर था, ये हमारे पास वियर थे। अब वियर मालूम करना चाहते हैं तो इसको ये इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, ये हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, वो सिंपली है, एक चीज की उसने लेंथ बताई हुई है, कहता है लेंथ है हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, आपने एरिया निकालना है, तो एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, क्योंकि ये सीधी सीधी दी हुई है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, इसमें कोई किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। अगर मीटर में होती तो हम इसको क्या करते, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, जिस तरह भी मुमकिन होता। तो हमने क्या किया, 5.3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 12.8, यहाँ पर सेंटीमीटर का क्या स्केल आ गया, सेंटीमीटर स्केल हो गया, तो ये हमारे पास ए बराबर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर का स्केल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, हमें मास दिए हुए हैं मुख्तलिफ, तो क्या करना है, कहता है आपने सिंपली उनको ऐड करना है। मास 1 है हमारे पास, मास 2 है, मास 3 है, मास 4 है, तो आपने क्या करना है, एम मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देंगे, M1 M2 M3 M4। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे M1 2.89 kg प्लस M2 0.089 kg। ठीक है, M3 हमारे पास आएगा 8 kg, 4 आ जाएगा 5.32 kg। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर तकरीबन आएगा वो होगा 398 kg। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसको एक्यूरेटली लिखें, तो देखें कि हमारे पास जो 4 मास दिए हुए हैं उनमें से डिसिमल के बाद सबसे कम हिस्से कितने हैं, यानी जो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, मास दिए हुए हैं, उसमें हमने ये देखना है कि डिसिमल के बाद सबसे कम हिस्से किसके हैं। इसके 3 हैं, इसके भी 3 हैं, इसका 1 है, इसके 2 हैं, है तो इसके 1, डिसिमल के बाद 1 हिस्सा है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सबसे कम है, तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा मास 95.4 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें एक ऐड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल मास आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 4 नंबर की तरफ। वो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अभी जाता है, वो कौन सा है, उसमें क्या करता है, कहता है फर्ज किया कि हमारे पास एक है ना पेंडुलम है, ठीक है, लटका हुआ है ऐसे करके, वो क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ओसिलेट कर रहा है जी। ठीक है, ये उसका एंगल है कुछ ना कुछ, ये भी एंगल उसका कुछ ना कुछ होगा। तो क्या है जी, कहता है कि हमने क्या किया, एक मीटर रॉड लिया, उसमें से हमने इसकी क्या कर दी, लेंथ मालूम कर ली, लेंथ मीटर रॉड लिया, उसकी हमने क्या कर ली, लेंथ मालूम कर ली, जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर था। तो जो हमारे पास जो मीटर रॉड जो मालूम किया उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट भी होगा, वो हमारे पास मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसने क्या की, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे मुकम्मल की, कितनी वाइब्रेशन, V वाइब्रेशन मुकम्मल की। ठीक है जी,
तो हमने क्या किया कि इसकी वाइब्रेशन हमें कैसे पता चला वाइब्रेशन हमारे पास इतनी है। तो हमने क्या किया, स्टॉप वॉच को जब भी ये ऑसिलेट करना शुरू हुआ तो स्टॉप वॉच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो हमने वी वाइब्रेशन कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो वी वाइब्रेशन जब हमने कैलकुलेट कर ली तो हमने कहा कि स्टॉप वॉच जो हमारे पास आएगी उसका भी कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा, वो उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड था। ठीक है, तो ये हमारे पास उसने 4 पैरामीटर दिए हुए हैं। कहता है कि जी हमारी लेंथ हमारे पास इतनी 100 सेंटीमीटर आई जो हमने मीटर रॉड की मदद से मालूम की, जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था। वाइब्रेशन हमारे पास कितनी आई 20, और उसके कितनी आई 20 हमारे पास वाइब्रेशन आई है जो जो हमारे पास जिसका किसके बराबर थी 42.2 सेकंड के बराबर थी। और हमने क्या किया, हमने स्टॉप वॉच से उसकी कीमत मालूम की जो हमारे पास क्या आई 0.1 सेकंड आई। और आपने करना क्या, अपने जी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ग्रेविटेशन जी की वैल्यू। तो टाइम पीरियड हमारे पास उसने दिया हुआ, कहता है कि टाइम पीरियड आपके बराबर होता है 2 पाई L/G। ठीक है, तो हमने जी मालूम करना है तो क्या करेंगे, टी का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे इसका तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ करेंगे L/G हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या करना है, हमने जी मालूम करना है, जी इधर डिवाइड हो रहा है इधर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है हमें। हमारे पास आ गया जी की वैल्यू आ गई 4, ये पाई हमारे पास होता है 3.4। लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर दी हुई है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, 100 को 100 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, लेंथ हमारे पास आ गई 1 मीटर। ठीक है, और टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, टाइम पीरियड हमारे पास टाइम पीरियड ये हमारे पास कितना है 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है। अगर हम एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 42.2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास तकरीबन 2.01 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आप ग्रेविटेशन वैल्यू एक वाइब्रेशन की मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ 2.01 लिख दें। ठीक है, 2.01 और उसका भी स्केयर। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 9.76 मीटर सेकंड स्केयर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्केयर। तो 9 हमारे पास क्या आ गई 9.67 किया क्या हमने उसे टाइम पीरियड बताया हुआ था, हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। जी इधर क्या था डिवाइड हो रहा था, इधर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर डिवाइड हो गया, वैल्यू पुट की जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है, अब कहता है कि क्वेश्चन में आपने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। किसमें अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, एक तो जो आपको लेंथ दी गई है उसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। ठीक है, और दूसरा आपको जो टाइम पीरियड दिया गया उसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, और टोटल अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या है, सबसे पहले हमने मालूम करते हैं लेंथ की अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं। ठीक है, तो लेंथ की अनसर्टेनिटी मालूम करते होते हैं जब भी हम किसी चीज है की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे उसको एक्चुअल जो आपका लीस्ट काउंट होगा ना, लीस्ट काउंट को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, लीस्ट काउंट को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट मीटर रॉड का है। हम लेंथ मालूम कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट मीटर रॉड का लिखेंगे। अगर हम टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट किसका लिखेंगे, स्टॉप वॉच का लिखेंगे। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या था, ये यू अनसर्टेनिटी है 1.m मिलीमीटर में है। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर है। जब हमने इसको 100 को 100 से डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आ गई थी 1 मीटर आ गई थी, ये हमारे पास 1 मीटर में आ गई थी। ये हमारा मिलीमीटर में है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास 1 मीटर आ जाएगी। हम क्या करेंगे इसको क्या कन्वर्ट करेंगे 1 पॉइंट, ये हमारे पास जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिली हमारे पास होता है 10⁻³ तो इसको आप 100,000 के साथ डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 0.001। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया 1 के साथ डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया 0.001
0.01 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आप चाहते हैं कि इस अनसर्टेनिटी को हम परसेंटेज में हासिल करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, 0.01 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 1% आ जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट आ जाएगा, 0.1 लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई किसकी, लेंथ की। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इसी तरह हमने अनसर्टेनिटी में लूम करनी है किसकी, टाइम पीरियड की। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर तो हम लूम करना चाहते हैं 20 वाइब्रेशन की तो हमारे पास क्या आएगा 42.2 सेकंड। 42.2 सेकंड हमारे पास क्या आ गया, उसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई किसकी, जो हमने स्टॉपवॉच की मदद से टाइम पीरियड में लूम किया था। तो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, 0.1 सेकंड। ठीक है, तो जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 0.005 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी वाइब्रेशन के लिए, ये हमारा 20 वाइब्रेशन के लिए है। ठीक है, वाइब्रेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 1 वाइब्रेशन के लिए आए तो आपने क्या करना है, अनसर्टेनिटी लूम करनी है। 1 वाइब्रेशन हमारे पास किसके बराबर थी, हमने 42 को 2 के साथ, किसको 20 के साथ डिवाइड किया था, तो हमारे पास तकरीबन आया था 2.01 सेकेंड। ठीक है, ये आया था। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास आ गई 0.005 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है 2.01 से। ठीक है, 2.01 से ये हमारे पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी। ठीक है, जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो इसको 100 के साथ क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ये याद रखना है कि बुक्स में गलत लिखा होता है, वो 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट तो वापस वही बचेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 0.25% अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो हमारे पास दो अनसर्टेनिटी आ गई। कौन कौन सी आ गई, एक हमारे पास आ गई 0.1 अनसर्टेनिटी आ गई, जो किसकी थी, परसेंटेज में लेंथ की थी हमारे पास। एक हमारे पास आ गई 0.25% अनसर्टेनिटी, जो किसकी थी, जो टाइम पीरियड की। ठीक है, तो हम टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2% अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ठीक है, और प्लस कर दें आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसमें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ठीक है, तो आप क्या करें, टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है तो 2 को परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड कितनी थी हमारी, 0.25% अनसर्टेनिटी थी, प्लस हमारे पास ये कितनी थी, 0.1% अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 0.6% अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने क्या की, जी की वैल्यू कैलकुलेट की, वो हमारे पास थी 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, जो हमारे पास है वो हमारी वैल्यू कितनी, अनसर्टेनिटी 0 विद अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है, 0.6% है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस परसेंटेज को खत्म करें, हम अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं तो सिंपली आपके पास 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपके पास 0.6 को 100 आप किसके साथ डिवाइड करेंगे, 0.6 को आप डिवाइड कर दें, 0.6 को 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, जो हम प्लस माइनस लिख लें, इसका मतलब होता है कि या ऐड कर दें या माइनस कर दें, या हमारे पास वो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू जब 9.76 मीटर पर सेकेंड होगी तो विद अनसर्टेनिटी आएगी 0.06। ठीक है, तो ये था हमारा जो है ना 4 वाला न्यूमेरिकल। अब आते हैं 5 वाला या 4 वाला, अब आते हैं हम अपने छठे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, छठा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कहता है कि आपको फोर्स ऑफ ट्रैक्शन दी हुई है, किसकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन दी है, एफ बराबर है हमारे पास जी
m1 m2 बटा आर स्केयर। तो आपने क्या करना है जी, पहले तो आपने इनकी डिमेंशन निकालनी है और यूनिट्स निकालने हैं। तो वो बता क्या रहा है, कहता है कि फर्ज किया एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक प्लेनेट पड़ा हुआ है, एक प्लेनेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, इनमें ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी वो g होगी, इनके दरमियान डिस्टेंस r होगा, ठीक है, r स्केयर। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है मास m1 m2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनली टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इस बात की आपको समझ आ जानी चाहिए। ये हमारे पास डिस्टेंस r है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस को हम l से ज़ाहिर करते हैं और लेंथ हमारी मीटरों में होती है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। मालूम हमने क्या करना है, मालूम हमने करनी है जी की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी यहाँ पर पड़ा हुआ है तो आर स्केयर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आपके पास आ जाएगा आर, ठीक है। m1 m2 आपके पास नीचे आ जाएगा और यहाँ पर जी आ जाएगा। फोर्स आप जानते हैं आपके पास होती है mlt-2 और ये हमारे पास डिस्टेंस है जो हमारे पास किसमें होगा, मीटर में होगा, मीटर 2 आ गया। ये हमारे पास मास है, मास किलोग्राम में होगा, किलोग्राम किलोग्राम, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा mlt-2 तो ये हमारे पास क्या आ गया m2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया किलोग्राम, किलोग्राम में मास होता है, मास को सिर्फ मास लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसकी यूनिट्स निकाल रहे हैं। तो मास हमारे पास क्या होगा, सॉरी ऐसे नहीं, इसका पहले हमने निकालनी है, क्या निकालनी है, पहले हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं फिर डिमेंशन निकालते हैं। तो यूनिट्स हमारे पास बनेंगे, जो हमारे पास एफ होगा वो हमारे पास किसमें होता है, हमारे पास फोर्स होती है वो हमारे पास न्यूटन में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है जो हमारे पास क्या होता है मीटरों में होता है, तो इसको m2 लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मास है ये किलोग्राम में होता है, ये भी कीजिए गया, ये भी kg आ गया, तो हम क्या लिख दिया न्यूटन मीटर kg/2, ठीक है। तो न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर आ गया, kg-2, ठीक है। तो ये हमने निकाली है इसकी यूनिट्स। अब हमने निकाली है डिमेंशन, तो डिमेंशन निकालते हैं। हमारे पास क्या था, एफ आर स्केयर m1 m2 हमारे पास आ गया जी। तो हम अब इनकी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं डिमेंशन। तो m हमारे पास क्या होगा, m हमारे पास होगा mlt-2, ठीक है। वो कैसे होगा, f बराबर होता है ma के, मास बराबर होता है m, a एक्सेलरेशन हमारा होता है जो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी lt-1 होती है और t हमारा क्या होता है t होता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है lt-2 आ जाता है, ठीक है। lt-2 आ गया, mlt-2 आ गया, फोर्स हमारे पास आ गई, mlt-2 आ गई। ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है लेंथ में होता है, जब उसकी डिमेंशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर में, उसकी डिस्टेंस नहीं लेंथ आ जाएगी ना, हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगी, L2 आ जाएगी। और मास जो हमारा बराबर होता है वो मास m को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें इसको मास m से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एक m से कैंसिल हो गया, L2 है और L1 हमारे पास क्या हो गया L3 हो गया, यानी L3 आ गया, t-2 आ गया और m-1 आ गया, ठीक है जी। ये हमारा किसकी जो डिमेंशन आ गई फोर्स ग्रेविटेशन जी की, हमारे पास क्या आ गई डिमेंशन आ गई, ठीक है। तो ये थे आज हमारे 6 प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।